जलेबी सेलिंग विच। एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया की एक छोटी बहन थी। प्रिया अपनी छोटी बहन गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। प्रिया के माता पिता बहुत बूढ़े थे, वे बहुत गरीब थे। कुछ समय बाद प्रिया के पिता का निधन हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ गई। गुड़िया की स्कूल की फीस और घर के खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, मैं सोच रही हूँ कि गुड़िया को स्कूल छोड़ देना चाहिए। हमारे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और घर का खर्च चलाने के लिए मैं किसी घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। अरे, मेरे रहते हुए तुम किसी के घर में काम नहीं करोगी। प्रिया चाहती थी कि उसकी बहन गुड़िया पढ़ लिख कर जीवन में सफल हो। वह रात को सोने से पहले इस बारे में सोचती है, क्या करूं कि गुड़िया की फीस का इंतजाम हो जाए और माँ को किसी के घर काम न करना पड़े। वो सुबह उठकर अपनी माँ को बताती है, माँ मैंने सोचा है कि जलेबी बेचना शुरू कर दूं ताकि गुड़िया की फीस और घर के खर्च की समस्या भी हल हो जाए। अरे ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, आप ये सब कैसे करोगे? पहले तो उनकी माँ नहीं मानती, फिर प्रिया की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाती। प्रिया जलेबियां बेचने लगती है और जल्द ही सभी को उसकी जलेबियां पसंद आ जाती हैं। प्रिया इसी तरह जलेबी बेचती रहती है और अच्छे पैसे कमाने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगती है, माँ देखो, मैंने आज बहुत कमाया। तुम्हारे कारण घर खर्च की सारी चिंता दूर हो गई है। प्रिया इसी तरह जलेबियां बेचती रहती है। एक दिन एक चुड़ैल उसके पास से गुजरती है। उसे जलेबियां बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। वो कुछ जलेबियां चुरा लेती है। फिर वो हर दिन उसकी दुकान से जलेबियां चुराती है। प्रिया को भी लगने लगता है कि उसकी जलेबी गायब हो जाती है। वो इस बात का जिक्र अपनी माँ से करती है, माँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कुछ जलेबियां हर दिन गायब हो रही हैं। बेटा तुमने गलत समझा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रिया बीमार पड़ जाती है और जलेबियां बेचने नहीं जा पाती। जब डायन देखती है कि प्रिया जलेबियां बेचने नहीं आई है तो वह उसका रूप धारण करके जलेबियां बेचने लगती है और जो पैसे मिलते हैं उसे प्रिया के दरवाजे पर रख देती है। प्रिया की मां दरवाजे पर पैसे देखकर चौंक जाती है और प्रिया से इसका जिक्र करती है, आखिर यह पैसा हमारे घर के दरवाजे पर किसने रखा है? कोई अच्छा इंसान होगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी बीमारी की वजह से मुझे पैसों की चिंता थी। 2-3 दिन तक डायन पैसे प्रिया के दरवाजे पर छोड़ देती है। जब प्रिया ठीक हो जाती है तो फिर से जलेबी बेचने जाती है। वहां डायन पहले से ही अपने रूप में जलेबी बेच रही होती है। प्रिया ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर कौन है उसका समकक्ष। वो वहां खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। जब वह जलेबी बेचकर वापस जाने लगती है तो प्रिया उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो और मेरी जगह जलेबी क्यों बेच रहे हो? वो उसे सब कुछ बताती है कि उसे उसकी जलेबियां बहुत पसंद थीं और वो उन्हें गायब कर रही थी और जलेबियां बेचती थी और पैसे उसके घर के सामने रखती थी। प्रिया उसे पैसे के लिए धन्यवाद देती है। वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर चुड़ैल हर दिन जलेबी खाने आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।